तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। दया यानी ध्यान 3 किस्म का होता है, जिसमें सात्विक दान में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 3 प्रकार का दान में सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान हमें ईश्वर को ले जाते हैं। राजसिक एवं तामसिक दान या असुर प्रवृत्ति या राक्षस प्रवृत्ति के आदमी को होता है, जो हमें ईश्वर से पृथक कर देते हैं। तो दान कैसे होना चाहिए और सात्विक दान होना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। भगवद गीता के सप्तदश अध्याय के 20 श्लोक 17-20, उसमें 3 चीज़ देखा गया। दातव्यम इति यद् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पत्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम। दान करना उचित है इसलिए दिया जाए। दान करना क्यों उचित है? क्योंकि जो सामान, वो अर्थ, धन, जो भी कुछ आप देते हैं, ये तो हमारा नहीं है। हम कुछ ले ही लाए हैं, कुछ नहीं लेके जाएंगे। ये संसार का जो चीज़ है, उस संसार में बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपने लिए क्यों रखें? लेकिन वो दान क्रिया ऐसी जैसे तैसे देने से नहीं होगा, विचारपूर्वक देना पड़ेगा। इसीलिए वो हमारे चित्त शुद्धि के कारण होगा। प्रकृति तो लेता है, दे देते हैं, उस पर चित्त शुद्धि नहीं होता है। जब हमारे माध्यम से जाएंगे तब वो दान प्रक्रिया हमें भगवान की ओर ले जाएंगे। दान प्रक्रिया सही होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। उद्देश्य है हमारा चित्त शुद्धि, भगवत प्राप्ति। इसलिए जो जिसको दिया जाएगा वो बिल्कुल अपरिचित हो, जो हमें पहले कुछ उपकार किया है, उसको उपकार के बदले में अगर हम कुछ दें तो दान नहीं हुआ, तो उसका प्रतिदान हुआ, वापसी हुआ। और वो वापसी न केवल सिर्फ दान से दिया जाएगा, उसके साथ हमारा कृतज्ञता होना चाहिए, मानसिक हमारा श्रद्धा होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ताकि वो दान किया था हम उसको खिला। तो वो दान नहीं है, दान नहीं कहा जाएगा। पेमेंट रीपेमेंट इज़ नॉट डोनेशन, इज़ नॉट गिफ्ट। और किसको दिया जाएगा? देशी काले च पात्रे च, अर्थात देश काल पात्र विचार अनुसार बिना कोई मतलब अगर हम दान करें तो वो सात्विक दान होगा। देश मतलब यहाँ पर दान करना ज़रूरी है। जहाँ अचानक बाढ़ हो गया, उस अवस्था में बहुत
भूखामारी है, दुर्भिक्ष है, जहाँ पर दान करना उचित है, उस जगह में जाके कुछ देना, या कुछ पुण्य स्थल है, तीर्थ है, संगम है, जो गंगा तीर है, ये सब नहीं तो विशेष है जहाँ पर प्रयोजन है, ये है देश। एवं काल है जो संयोग होता है, तीर्थ क्षेत्र होता है, एकादशी, और नहीं तो कुछ तीर्थ पड़ा है जो कुंभ है, जो कुछ है तीर्थ में होता है। और अथवा जो समय, उस समय में दान करना उचित है। काल इसे कहा गया है, इस काल बड़ा दुर्भिक्ष का काल है, जो दुर्भिक्ष स्थान है एवं दुर्भिक्ष काल है, उस समय में देने से एक अगर समय पर कुछ दिया जाता है वो कार्यकरी होता है। जो रिलीफ जिसको कहलाता है, लेट रिलीफ इज नो रिलीफ। जब जिसको अभाव है, जिस समय में जिसको अभाव है, उस समय में अगर दिया जाए तो उसको उपकार में लगेगा। समयोचित एवं जो स्थानोचित एवं पात्र उचित। पात्र मतलब जिसका ज़रूरत है। सामान उठा के ले गया, रास्ते में किसी को सामने पड़ा, देखे चले आए, ये दान नहीं है। तो जैसे कि हमारे जो रामकृष्ण मिशन में जो दान किया जाता है, रिलीफ का दान दिया जाता है, वो घर घर में जाके चुन चुन के सर्वे करके जिसको प्रयोजन है उस प्रयोजन अनुसार दिया जाएगा, नीड बेस्ड। यहाँ पर दान करना मुख्य नहीं है, जो दाता को अनुसार दिया जाएगा। जो ग्रहीता, दाता के अनुसार ना, हम करते दाता के अनुसार दे के चले आते, ऐसे नहीं है। ग्रहीता जो ले रहे हैं उसको प्रयोजन है कि नहीं, कौन चीज़ का प्रयोजन है, वो देखते हुए, एवं काल भी जिस समय में जो चीज़ नहीं मिलता है उस समय में अगर दिया जाए उनको सुविधा होगा। वो विचारपूर्वक एवं प्रत्याशाहीन जो दान, वो सात्विक दान है, वो हमें आगे ले जाएंगे। और राजस दान है, परवर्ती श्लोक में बताई, 21वां श्लोक में, कि जो बहुत कष्ट सहकार जो दान किया जाता है, एवं जो फल कुछ प्राप्ति के लिए जो दिया जाएगा, फल प्राप्ति के लिए जो दिया जाएगा, और जो जिसको दिया जाएगा उसे कोई मतलब के अनुसार अगर दिया जाए तो मतलब जत्तु उपकारार्थम, जत्तु प्रति उपकारार्थम, हम उपकार करेंगे ताकि प्रति उपकार मिले। जत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य भावना दीयते च परिक्लिष्टम सदानम राजस्मस्मृतम। उपकारार्थ मतलब जो हम उपकार किया लेकिन मतलब है वो वापस मिलेगा, गिव एंड टेक, इसको अर्थार्थी कहलाता है। हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं मतलब लेके, ताकि हम इतना डोनेशन दिया ताकि इसके बदले में डबल हमारे कमाई हो जाए। उपकार हम जोड़ के देते हैं, ये सात्विक दान नहीं होगा। इससे कभी कभी काम हो जाता है, लेकिन ये जो प्रति उपकार कुछ प्रत्याशा से जो दिया जाता है, एवं अथवा जो जिसको हम कुछ मिला है उसके बदले में दे दिया, प्रति उपकार कर दिया, अथवा कुछ मिलेगा बाद में। एवं हमारा अगर श्रद्धातीत हो, देखापटी के लिए दान किया जाता है ताकि हमारा मान बढ़ाई बढ़े। वो कर्ज लेके भी दान किया जाता है,
कष्ट हो रहा है, जोड़ते कसाकसी करते मन में, जो शुद्ध मन से, पवित्र मन से, फ्री मन से नहीं दिएगा, तो ये दान जो होता है ये आसुरी एवं तामसी प्रवृत्ति का दान होता है। इसी दान से हमारा मन बंधन का कारण बन जाएगा। जो जब दान करते हैं हम जोड़ते हैं कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, कब लाभ मिलेगा, बहुत कैलकुलेशन रहता है। एवं अभी हम इसको दान करें, भविष्य में हाउ कैन आई रीप द बेनिफिट आउट ऑफ दिस गिफ्ट। जो हिसाब किताब करके जो दान, जो राजस दान, सात्विक दान हुआ था वो फ्री मन में, जिसको दे दिया बस, दान देने के बाद हम भूल गए। लेकिन जो राजस दान है वो पहले से ही जोड़ना चालू कर देते हैं कि इतना हम दे रहे हैं और इतना देने के बाद हमें कब क्या इसको लाभ उठाना पड़ेगा, याद रखते हैं, ताकि इससे हमको फ़ायदा मिले। इस लाइक इन्वेस्टमेंट विद द थॉट ऑफ रिटर्न, यही होगा राजदान का उद्देश्य। एवं ये करने के लिए अगर हमारा सामर्थ्य भी नहीं है, सामर्थ्य के अतीत जाकर उसको हम संपन्न करें, ताकि इससे हमारा बहुत सुनाम मिलेगा, दूसरा कोई मिलेगा। तो जो कुछ मिलता है वो इस दुनिया में, इस अवस्था में मिलेगा, जो अथवा इसमें परलोक में हमें कुछ मिलेगा। तत् यह लोक अथवा परलोक में कुछ मिलने का उद्देश्य से जो दान किया जा रहा है वो राजस दान है, वो वर्जनीय है। वो करने से कोई हमारा आध्यात्मिक फ़ायदा नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा हम जो कुछ कर रहे हैं इसका उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर जिससे हम ईश्वर से दूर हट जाए वो कभी नहीं करना चाहिए, वो वर्जनीय है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, काउंटर प्रोडक्टिव। तो ये जो हिसाब किताब करके जोड़ जाड़ के जो दान किया जा रहा है, भगवान बहुत बुद्धिमान है, उसी अनुसार हमें फल देंगे। तो हमारा मतलब ही सबसे महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य से, किस मनोभाव से हम कुछ कर्म करते हैं। अगर हम अपने को भगवान को ओर ले जाने के लिए कर्म करेगा तो ज़रूर हमें भगवान को ले जाएंगे। अगर हम अपना ये दुनियादारी के लिए, दुनिया में कुछ प्रतिपत्ति पाने के लिए, तब और भी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ पैसा हम अभी दे दें, तब वो हमें दुनिया को ले जाएगा, ईश्वर को नहीं ले जाएगा। इसके आगे और भी वर्जनीय एक दान है, तामस दान, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। लखनऊ आश्रम में भगवान श्री रामकृष्ण देव जी का 189th बर्थ एनिवर्सरी चल रहा है। आज सुबह में राहुल अवस्थी मन्नन भक्ति गीत प्रदर्शन करेंगे 9:30 बजे से। तबले में संगत करेंगे श्री सुमित मल्लिक जी। सुबह विशेष कार्यक्रम 9:30 बजे से, और शाम को आज सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो वायलिन सरोद वादन है अभिजीत राय चौधरी जी को, एवं अनिल त्रिपाठी जी तबले में संगत करेंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत ही मशहूर बजाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।